वो वतन वापस अब नहीं आएंगे। 21 अक्टूबर की डेट तो अनाउंस हो चुकी, लेकिन वो नहीं आएंगे। दूसरी इतला ये है कि उनकी ज़मानत 2 रोज़ पहले उनकी आमद से करवाने की कोशिश की जाएगी। ये उनकी लीगल टीम ने हतमी तौर पर राय दी है। तीसरी इतला ये है कि 25 लाख बंदे का टारगेट किस लीडर ने लिया है और बंदे कैसे आएंगे। ऐप वाली कहानी क्या है और जुबैर लतीफ़ साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का इसमें क्या रोल है, और क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो किस टास्क के ऊपर आएंगे, यानी किस प्राइस के ऊपर उनको लाया जाएगा और इक़्तिदार उनको मिलेगा या नहीं, और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं। ये वो अहम सवाल हैं आज जिसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, वो आपके सामने रखें। नाज़रीन, सरेदस्त तो एक इतला ये है कि नवाज लीग के अंदर एक तरह से आप समझ लें कि 9 मई का सानिया हो चुका है। वो कैसे हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को पार्टी के अंदर से एक ग्रुप ने ट्रैप करके इस स्टेटमेंट की तरफ लेकर आए, और उनका ख्याल ये था कि ये स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब देंगे और ये 9 मई वाला एक सूरत बन जाएगी दोबारा से नून लीग के अंदर, और मियाँ साहब को आगे से एस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन आएगा और मियाँ साहब की आमद रुक जाएगी, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का आइंदा प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये एक नैरेटिव है जो नून लीग के अंदर चल रहा है कि जी ये अंदर से ट्रैप करके ये ऐसा करवाया गया है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त इसलिए है कि शहबाज शरीफ साहब का जो पाकिस्तान के अंदर जो फील्डिंग लगी हुई है और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, वो ये साबित करते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब आइंदा बेहतर चॉइस हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने 2 जजेस और 2 आर्मी ऑफिसर्स का नाम लिया कि उनका मैं एहतसाब करूँगा, कैफरे करदार तक पहुँचाऊँगा, उसके बाद उनका रास्ता रुक चुका है। यानी 80% अमकान ये है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस ना आए। लेकिन इसके पीछे भी एक और कहानी है। बयान सिर्फ एक बयान तक बात नहीं है, बात थोड़ी सी आगे की है। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ इस बयान की वजह से इशू नहीं बन रहा, इशू ये बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। टास्क क्या है और टारगेट क्या है? वो ये है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब का रास्ता पाकिस्तान आने के लिए हमवार कर चुकी है, उनको क्लियरेंस मिल चुकी है, और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है आर्मी ऑफिसर्स के बारे में और जजेस के बारे में, इसने एक तरह से हर्डल पैदा ज़रूर की है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि वो हर्डल्स तकरीबन दूर हो गई हैं और दोबारा से उनकी आमद का रास्ता हमवार हो गया। अब नवाज शरीफ साहब वापस जो आ रहे हैं, इसके बारे में पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शाकी है। वो ये समझते हैं कि 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नवाज हुकूमत के ज़रिए वो क्लियर कराने की कोशिश करेगी। एक तो सी पैक के हवाले से रिजर्वेशन है कि सी पैक को शायद क्लोज कर दिया जाए, और अमेरिका की ये विल है, ख्वाहिश है, और आने वाली गवर्नमेंट के लिए ये एक अहम टास्क हो सकता है और एक चैलेंज हो सकता है। इंडिया के साथ दोस्ती और इंडियन सुपरमेसी को तस्लीम करना, ये अगली गवर्नमेंट का एक अहम टास्क होगा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। कश्मीर के मामले को वाइंड अप करना और कश्मीर के मामले को मुबैना तौर पे क्लोज करना, ये भी अगली गवर्नमेंट के टारगेट्स में से एक टारगेट हो सकता है। इसराइल को तस्लीम करने की बात, ये भी एक इम्पॉर्टेंट तरीन नुक्ता है, और दावा किया जा रहा है कि अगली गवर्नमेंट जिसको नवाज शरीफ साहब लीड करना चाहते हैं उसका ये अहम तरीन पॉइंट हो सकता है। ये 4-5 वो अहम तरीन पॉइंट हैं जो नवाज शरीफ साहब के सामने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने रखे हैं, और नवाज शरीफ साहब की क्लियरेंस हो चुकी है। हर शख्स ये जानता है जो नवाज शरीफ साहब के कैरियर को जानता है, जो पाकिस्तान के हालात को जानता है, कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उस तख्ती के ऊपर सिर्फ नाम लिखवाने का कोई शौक़ नहीं। पैसे, अगर कोई बंदा ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब को पैसों की दिहाड़ी लगाने आ रहे हैं और पैसों का उनको कमी है या प्रॉब्लम है, तो ये भी बात गलत है। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वाकई कोई एक चाह रहे हैं कि उनको
एक बड़ी मेजॉरिटी मिले और वो प्राइम मिनिस्टर बन के इस रीजन के अंदर एक बड़ी तब्दीली ला सकें। इंडिया के साथ दोस्ती का एक दरीना ख्वाब है उनका, उसको वो प्रैक्टिकल तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। अब आगे जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है वो ये तो है कि इंटरनेशनल प्लान लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल गया, पूरे मुल्क के अंदर फील्डिंग चल रही है इस वक्त नवाज लीग की। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है जिस पे पाकिस्तान के इदारों को शदीद रिजर्वेशन है। पाकिस्तान के इदारे ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के कुछ इश्यूज़ हैं वो बराह रास्त इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के हाथ में चले जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से कुछ नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं और जिसकी वजह से अदारों की तरफ से रेजिस्टेंस मिल रही है। नवाज शरीफ साहब सिंपल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और पीटीआई को सिस्टम से आउट करना चाहिए और वो इलेक्शन का हिस्सा ना बने। इमरान खान साहब जेल के अंदर फिक्स रहें, बल्कि नाहल भी हो जाए, सज़ा भी उनको हो जाए और केसेस के अंदर भी, और मियाँ साहब को 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए। और इसके लिए वो इतबार नहीं कर रहे। जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट शाकी है इसी तरह मियाँ साहब भी शाकी हैं। मियाँ साहब इसके लिए अमेरिका, यूएई और सऊदीया उनमें से किसी की सॉवरेन गारंटी भी मांग रहे हैं ताकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी मामले में कोई ऊपर नीचे मामला ना कर सके, जो कमिटमेंट हो वो पूरी हो और उसको ऑनर किया जाए। अब मियाँ साहब की ख्वाहिश कहाँ तक पूरी होती है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कमिटमेंट करती है या नहीं करती, अगर करती है तो कहाँ तक पूरी करती है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी तफसील यहाँ बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा शाकी हैं, वो कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। तो पाकिस्तान के अदारे उस चीज़ को भी सोच रहे हैं। पाकिस्तान के आगे पॉलिटिकली इस्तेहकाम पे भी कंसर्न है कि मियाँ साहब जो एजेंडा लेके आना चाहते हैं, अगर वो एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो इलेक्शन के बाद भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को इससे भी सबसे बड़ी रिजर्वेशन है कि अगर उस तरह की सूरत हाल होगी तो एक नई लड़ाई और नया एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, जिसके बाद पॉलिटिकल अगर इस्तेहकाम नहीं होता तो माशी इस्तेहकाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो ख़ासकर आर्मी चीफ एक फील्डिंग लगा चुके हैं माशी तौर पे, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लिहाजा मियाँ साहब के आने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नून लीग की जो लीगल टीम है उन्होंने उनकी ज़मानत के इंतज़ाम मुकम्मल तौर पे कर लिए हैं। मियाँ साहब अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे, उनकी ज़मानत अप्लाई की जाएगी अगर वो आ गए तो। लेकिन अभी तक गो मगो की कैफियत है नून लीग के अंदर भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी और लंदन में भी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने तमाम पहलू आपके सामने रखे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आखिरी बात, नवाज लीग के अंदर कुछ लोग हैं, ज़ाहिर हर पार्टी के अंदर परफॉर्मेंस की बात होती है, कुछ दोस्त अपना अपना सौदा अपना अपना चूरन बेचते हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने एक मंसूबा पेश किया है क़यादत को, जिसमें उन्होंने कहा कि हर यूसी के अंदर इतने लोगों को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उसकी बेस के ऊपर इतने लाखों नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उनको नज़रियाती बनाया जाएगा। फिर वो एक नवाशी फोर्स बनेगी और वो मरीम साहबा उनको लीड करेंगी और वो बहुत बड़ी फोर्स होगी जो आगे जाके हर चीज़ का मुकाबला कर सकती है और मियाँ साहब के नैरेटिव को लेके आगे चलेगी, जिसकी पार्टी के बहुत सारे लोग मुखालफत कर रहे हैं और मरीम साहबा उस आइडिया को बाय कर चुकी हैं और उसको लेके आगे चल रही हैं। अब जब ये मंसूबा जवेद लतीफ़ साहब की तरफ से आया कि इतने लाख लोग मियाँ साहब की आमद के ऊपर वो ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो फिर उनको पंजाब के सदारत के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा कि पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करके जवेद लतीफ़ साहब को एक हिस्से का सेंट्रल पंजाब का सदर बना दिया जाए। जब ये सिचुएशन आई तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी, जाहिर है वो भी एक मुतहर्रिक पुराने तजर्बाकार कारकुन है, पंजाब के सदर है, उन्होंने एक नया मंसूबा पेश किया। उन्होंने कहा जी कि 25 लाख बंदे लाने का हमने मंसूबा बना लिया, एक ऐप हमने बनाई है
और उस ऐप के ज़रिए सबको ट्रैक करेंगे। कोई बंदा घरों में नहीं रहेगा, सारे बंदे घरों से निकलेंगे, जलसे में पहुंचेंगे। 25 से 30 लाख लोगों का हमारा टारगेट है। तो इस तरह का प्लान उन्होंने एक ज़बरदस्त डिजिटल प्लान पेश किया, जिसकी वजह से उनकी सदारत तो वक्ती तौर पे बच गई। लेकिन अगर वो बंदे ना ला सके, जिसका इम्कान बहुत कम है आने का, तो उसके बाद सदारत के साथ क्या होगा और आने वाले दिनों में नून लीग के अंदर क्या होगा, ये आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। लेकिन सरेदस्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पंजाब पाकिस्तान की तरफ से दो चीज़ों की एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। मरीम साहबा को, नवाज शरीफ साहब को प्रैक्टिकली क्लियरेंस मिल गई थी सियासत के हवाले से, लेकिन मियाँ साहब के बयान के बाद ये उनकी आमद टोटली मशकूक हो गई है। और साथ ही साथ इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये मामला भी मुकम्मल तौर पे मशकूक हो गया। और उसकी वजह ये है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, 4 वाक़या दहशतगर्दी के कल हुए। आगे भी हालात साजगार नहीं हैं। इन हालात के अंदर इलेक्शन करवाना, चीज़ों को समेटना और इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मैनेज करना और मियाँ साहब को 2/3 मेजॉरिटी देना, ये पॉसिबल नहीं होगा पाकिस्तान के इदारों के लिए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और पॉलिटिकली चीज़ें हैंडल नहीं हो सकेंगी। और जो आगे चल के होना है, ये करने की कोशिश की जाएगी, वो चीज़ें चल नहीं सकेंगी उस तरह से जिस तरह नून लीग या मियाँ साहब चलाना चाह रहे हैं। उस तरह पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट साथ सेम पेज के ऊपर नहीं आ रही। तो काफ़ी सारे इश्यूज पैदा हो गए। आने वाले हफ्ते के अंदर ये चीज़ें क्लैरिटी में आ जाएंगी कि मियाँ साहब का इलाज दोबारा से शुरू हो जाता है, प्लेटलेट्स या दीगर बीमारियों का, या फिर वो वापस आते हैं। बुकिंग उनकी हो चुकी है, लीगल टीम उनको क्लियरेंस दे रही है, जमानत के कागज़ तैयार हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो चुका है, 25-30 लाख लोग लाने का एहतमाम हो चुका। कितने लोग आते हैं ये वक्त साबित करेगा। MNS MPS को टारगेट दिए जा रहे हैं। मरीम साहबा तैयारी पूरी कर रही हैं और मीटिंग पे मीटिंग डेली बुनियादों पे हो रही है। लेकिन अभी तक बहुत सारे राज नहीं खुले, बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई। अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि जो जलसा होगा उस दिन, उससे खिताब कौन करेगा। मियाँ साहब करेंगे, शहबाज साहब करेंगे, मरीम साहबा करेंगी, या कौन करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको आगे ज़रूर शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और ज़रूर उसको लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।